दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे के मुख्यालय के बारे में, प्लस रेलवे से संबंधित जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको भी पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ उसके अलग अलग जोन, कुल 18 जोन हैं, वो 18 के 18 जोन दोस्तों मैं आपको याद कराने की पूरी गारंटी दे रहा हूं। अगर आप ना भी याद करना चाहेंगे ना तो भी आपको 18 जोन याद हो जाएंगे। आज मैं ऐसी टेक्निक से आपको पढ़ाने वाला हूं, प्लस बहुत सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी मैं आपको याद कराऊंगा जो कि रेलवे के वाले टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको इस तरह के अच्छे वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक बात कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर हर एक विषय को डिटेल से पढ़ाया गया, तो आप चैप्टर वाइज आकर के चीजों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कौन से रेलवे का मुख्यालय कहां है। इसको एक अलग टेक्निक से पहले चल के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक अलग टेक्निक से दोस्तों पढ़ा जाता है। एक सेकेंड, चलिए यहां पर मान लीजिए मैं एक पहले मार्कर ले लूं, थोड़ा सा अलग सेगमेंट है। देखिए ये मान लीजिए आपके पास मैं अलग अलग मुख्यालय आपको बता रहा हूं। जैसे आपको पता है कि भारत में 4 महानगर है। कौन कौन से महानगर है? एक दिल्ली है, एक कलकत्ता है, एक मुंबई है और एक चेन्नई है। ठीक है, तो आप याद रखो ना, सबसे दिल्ली कहां पर है? ये उत्तर में है, तो आप याद रखिए यहां पर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता कहां पर है? ये पूर्व दिशा में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में कौन सा है? आपका चेन्नई है। ठीक है, तो यहां पर आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम में आपका कौन सा है? याद रखिए मुंबई है। ठीक है, तो यहां पर आपका मुंबई हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सीधे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो याद रखिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। सिंपल सी बात है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली। भाई वो सबसे बड़ा महानगर है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर बताइए, चेन्नई। ठीक है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो बताइए कहां पर है? मुंबई। ठीक है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो बताइए कहां पर है? कलकत्ता। ये 4 तो बहुत ही आसान है। अब अगली बात आती है कि सेंट्रल रेलवे, ये जो मध्य में है ना। अच्छा एक बात बताओ, इन चारों में सबसे फेमस कौन सी है? सबसे बेहतरीन शहर किसे माना जाता है? आप कहोगे सर मुंबई को। राजधानी भले ही दिल्ली हो लेकिन मुंबई सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो याद रखिए यहां बीच में भी क्या आ जाएगा? मुंबई आ जाएगा। ठीक है, यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहां है? मुंबई है। बताइए कोई दिक्कत है आपको? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई है। फिर से देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई। इन चारों में फेमस कौन? मुंबई। इन चारों में फेमस कौन? मुंबई। तो सेंट्रल रेलवे में कौन सा आ गया? मुंबई। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसके बाद दोस्तों अगली बात आती है, अगला बात आता है, देखो हम इसको बोलेंगे उत्तर। कोई दिक्कत आपको? ये उत्तर दिशा है तो उत्तर बोल सकते हैं। ये दक्षिण दिशा है तो इसको दक्षिण बोल सकते हैं। ये पूर्व दिशा है तो इसको पूर्व बोल सकते हैं। ये पश्चिम दिशा है तो इसको पश्चिम बोल सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं ना। चलो अब इतना कर सकते हैं तो कुछ और भी चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। और ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका मध्य हो गया। दोस्तों बात आती है उत्तर मध्य, यानी मध्य और उत्तर के बीच में कहीं पर, यहां पर उत्तर मध्य। इसी तरह बात आती है दक्षिण मध्य, मतलब कहीं इस जगह पर। इसी तरह बात आती है मध्य पूर्व या पूर्व मध्य, तो यहां पर। इसी तरह आता है पश्चिम मध्य, तो बात आती है यहां पर। ये जो 4 अलग अलग पॉइंट्स बनाए ना, यहां पे क्या लिखा जाए? सुनिएगा ध्यान से, यहां पर भी क्या लिखा जाए? बहुत आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, अगर पढ़ लोगे तो ठीक है। देखो मेन सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली है। और हमारे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद है। ठीक है, यही इलाहाबाद से हम कहानी शुरू करेंगे। तो याद रखिए इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, जिसका नाम अब बदलकर क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। तो अभी आप इलाहाबाद याद रखना। यानी देखिए ये आपका मध्य हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। उत्तर और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद है। उत्तर और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद है। और इलाहाबाद, ये जो बाद लिखा है ना दोस्तों, इसी बाद को आप पकड़ लो। बाद से कौन सा बाद? तो याद रखिए सिकंदराबाद। कौन सा बाद? बाद से बाद, और क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद आ जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए सिकंदराबाद। तो याद रखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। फिर से देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। बाद से बाद मिला, बाद से बाद मिला। आसान है ना याद करना? कठिन तो नहीं लग रहा होगा आपको? अब देखो इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है यहां देख लो दोस्तों, ये यहां पर याद रखेगा पूरब की साइड में हाजीपुर है। कौन सा है? हाजीपुर है। याद रखेगा हाजीपुर। और इस पुर जो लिखा है ना पुर, इसी पुर से एक और पुर पकड़िएगा, ये जबलपुर इधर आ जाएगा। ठीक है, हाजीपुर और जबलपुर। यहां बाद से बाद मिला था, यहां पर पुर से पुर
मिल रहा है, समझ में आ रहा है, बाद से बाद, पुर से पुर, तो इलाहाबाद, सिकंदराबाद और पुर मिलाएंगे तो हाजीपुर। हाजीपुर याद रखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पूर्व इस साइड और मध्य, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, हाजीपुर, और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से बताइए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर, सही उत्तर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां पर कुछ एडिशनल चीजें देता है, जैसे क्या, जैसे एक लाइन खींच दिया यहां पर, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे लेकर आ गया, एक लाइन ऐसे लेकर आ गया, ठीक है, और अलग अलग दिशाओं का नाम दिया, क्या क्या नाम दिया, अलग पेन ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। अब अलग अलग दिशाओं का नाम कैसे दिया, जैसे आपका उत्तर दिशा था और ये आपका पश्चिम दिशा था, ठीक है, तो इस दिशा का नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम, क्या नाम रख दिया गया, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब आपसे पूछा क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, आपसे क्या पूछा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां, मुझे लग रहा है मार्कर मुझे चेंज करना चाहिए, ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, तो याद रखिए दोस्तों यहां पर है जयपुर, क्या है, जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर है, याद रहेगा क्या। इसी तरह से आपसे पूछता है, ये देखिए पश्चिम, यह है दक्षिण, तो इसको, इस वाले दिशा को हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, हुबली, कहां पर है, हुबली, हुगली मत कर दीजिएगा, हुगली जो नदी है वो कहां पर है, तो वो अलग है, वो कलकत्ता में है, ये हुबली है, बेंगलोर के पास में पड़ता है, ये हुबली, तो याद रखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, हुबली। इसी तरह से जब इधर आएंगे तो ये पूरब दिशा है, दक्षिण दिशा है, तो कहते हैं दक्षिण पूर्व, क्या नाम दिया जाता है, दक्षिण पूर्व का नाम दिया जाता है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कहां पर है, तो इन बड़े जगहों में कलकत्ता फेमस है, याद रखिए कलकत्ता, याद रखिए मुंबई, देखिए 3 जगह का मुख्यालय बनता है, मुंबई जो है ये 2 जगह का मेन है, एक तो ये मुंबई बनता है, 3 जगह का मुख्यालय बता रहा हूं, एक कोंकण रेलवे है उसका भी मुख्यालय मुंबई है, पश्चिम रेलवे है उसका भी मुख्यालय मुंबई है, मध्य रेलवे है उसका भी मुख्यालय मुंबई है, मुंबई 3 जगह का मुख्यालय है, जबकि कलकत्ता 2 जगह पे, कलकत्ता भी 3 जगह पे आता है, कैसे, कलकत्ता जो एक मेट्रो का मुख्यालय है कलकत्ता, एक कलकत्ता पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, एक कलकत्ता दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, तो याद रखिएगा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 3 जगह का मुंबई भी है और 3 जगह का कोलकाता भी है, बाकी सब जो है अपने अपने सिंगल जगह पे है, तो इसको याद रखिएगा कलकत्ता हो जाएगा यहां पर। अब देखिए इसी तरह से इस साइड आ गए दोस्तों, इस साइड कहां पर, देखिए उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, तो इस दिशा को नाम देते हैं उत्तर पूर्व, क्या नाम दिया जाता है, उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा गोरखपुर है, कहां पर है, गोरखपुर इसका मुख्यालय, समझ में आ रहा है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, ये गोरखपुर मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर देखिए जयपुर है, यहां पर क्या है, गोरखपुर है, यहां पर कलकत्ता है, यहां पर हुबली है, बस इतना तो याद रखना था, बाकी बाद से बाद मिलाना था, पुर से पुर मिलाना था, हाजीपुर, जबलपुर, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, अब बाकी 4 महानगर आपको पता ही है, इतना समझ में आ गया। तो देखो कितना रेलवे जोन हो गया, 4 मेन हो गए और एक सेंट्रल में 5 हो गया, 5 हो गया, और ये मध्य मध्य वाले 4 हो गए, तो 5 4 9 हो गया, 4 कॉर्नर वाले हो गए, ठीक है, 5 4 9 और 9 4 13 हो गया, 13 मुख्यालय अभी तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा 13 के अलावा एक्स्ट्रा कहां बढ़ेंगे, तो याद रखिए दोस्तों यहां पर एक है सीमांत रेलवे, क्या है, सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, ये है गुवाहाटी, कहां पर है, गुवाहाटी, तो यहां पर एक अलग पेन से मैं लिख दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा जरा, ठीक है, सीमांत रेलवे कौन सा है, सीमांत रेलवे, ठीक है, सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, याद रखिए गुवाहाटी, कहां पर है, गुवाहाटी, ठीक है, असम के पास है गुवाहाटी, तो इसको याद रखिएगा गुवाहाटी सीमांत रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, एक ये हो गया। एक अभी दोस्तों नया मुख्यालय बना है, लेकिन उसके पहले बता दूं यहां पर एक चीज और याद रखिए, पूर्व मध्य का मुख्यालय दोस्तों यहां पर देखिए हाजीपुर दिख रहा है ना, पूर्व मध्य का, एक यहां पर तटीय रेलवे है, तटीय रेलवे में 2 है, तटीय रेलवे में 2 मुख्यालय हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जितना समझा रहा हूं समझिएगा, तटीय रेलवे में 2 मुख्यालय हैं, एक तटीय रेलवे पूर्व साइड की बात करता है, एक तटीय रेलवे दक्षिण साइड की बात करता है, यानी पूर्व तटीय रेलवे और दक्षिण तटीय रेलवे, सुनिए, पूर्व तटीय रेलवे और दक्षिण तटीय रेलवे, ये जो पूर्व तटीय रेलवे है ना, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है, कहां पर है, पूर्व वाले का मुख्यालय, जगह नहीं मिल पा रहा है इसलिए नहीं लिखना हो, सुन लीजिएगा, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां, भुवनेश्वर है, जबकि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय अभी 18वां जोन बना है विशाखापत्तनम, याद होगा ना, वो आप याद रखिएगा। तो अगर आप इतनी बात याद रखते हो तो फिर रेलवे जोन आपकी मुट्ठी में। चलिए एक बार पीछे की चीजों को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है।
ये देखिए ये वाला पॉइंट था, आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है। चलिए ऐसे ही देख लीजिए, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये अलग अलग रेलवे जोन है। अब देखिए यहां पर दिख रहा है, ये बीच में देखिए मैंने मुंबई डाल रखा है, मुंबई दिख रहा है आपको, ये बीच में मुंबई है, ठीक है। इस साइड में देखिए क्या क्या आपको बताया था, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से समझ जाइए। सबसे उत्तर में दिल्ली है, सबसे दक्षिण में चेन्नई है, ठीक है। 4 महानगर लेना था, ये इधर मुंबई है पश्चिम में, और पूर्व में कोलकाता, ये 4 महानगर हमने ले लिया। उसके बाद बात आती है मध्य की, ठीक है, तो मध्य में कौन है, मुंबई है, 5वां हो गया, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर देखिए मध्य ले रहे हैं, इलाहाबाद और सिकंदराबाद, इधर जबलपुर, इधर हाजीपुर, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए जयपुर हमने ले लिया, ठीक है। क्या हो गया, ये उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय। ये दक्षिण पूर्व रेलवे में क्या हो गया हमारा, दक्षिण पूर्व में क्या सॉरी उत्तर पश्चिम में क्या हो गया, जयपुर हो गया, उत्तर और पश्चिम में है ना। और यहां पर क्या हो गया, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में क्या आ गया, हुबली आ गया। यहां पर देखिए उत्तर पूर्व वाला हो गया, तो उत्तर पूर्व में यानी पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व को ये भी बोल सकते हैं ना पूर्वोत्तर, तो याद रखिए गोरखपुर है। और यहां पर देखिए दक्षिण पूर्व आ गया, ये आपका कोलकाता हो गया। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हमने आपको यहां बताया कि सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, गुवाहाटी है। हमने आपको बताया मेट्रो का मुख्यालय कहां पर है, कलकत्ता है। सबसे पहली मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई थी, अंडर वाटर ट्रेन में भी चल रही है कलकत्ता में, याद रखिए। और इसके अलावा पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो भुवनेश्वर है। और दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो विशाखापत्तनम है। समझ में आ रहा है इतना। अब दोस्तों इतने के बाद एक मध्य और बचा हुआ है, कौन सा, केवल इस लाइन में मध्य बचा हुआ है, इस लाइन में नहीं, इस लाइन में मध्य नहीं है, केवल इस तीर जो है इसमें मध्य बचा हुआ है। अब देखिए इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इसको हमने बोला था उत्तर पश्चिम। क्या बोला था, उत्तर पश्चिम। और हमने पढ़ा था कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर है। लेकिन अगर इसी में लगा दूं उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, तो ये एडिशनल मुख्यालय याद रखिए, ये मुंबई है, ठीक है। ठीक इसी तरह से दोस्तों ये जो दक्षिण पूर्व था, दक्षिण पूर्व में भी एक नया आके जुड़ा यहां पर बिलासपुर, ठीक है। ये लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, यहां पर मुंबई और यहां पर बिलासपुर। इस पे दोस्तों स्टार लगा दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके ट्रिक से थोड़ा सा बाहर है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं स्टार लगा दिया, ठीक है। इतना तो आपको याद करना था, तो बहुत ज्यादा मुख्यालय को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देगा तो तुरंत आप फिगर ड्रा कर लीजिए अपने माइंड में, आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। दोस्तों कुछ रेलवे जोन हैं, ठीक है, और उसके अलावा कई सारे हेडक्वार्टर भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ संग्रहालय बने। संग्रहालय मतलब रेलवे म्यूजियम है, तो आप उनके बारे में जान जाओ। सबसे पहला रेलवे म्यूजियम जो था दोस्तों, वो नई दिल्ली में बनाया गया था। कब, 1977 में नई दिल्ली में पहला म्यूजियम खोला गया था। रेलवे म्यूजियम की बात कर रहा हूं। दूसरा दोस्तों कहां खुला, मैसूर में खुला, ठीक 2 साल बाद 1979 में। फिर चेन्नई में खुला 2002 में, और साथ में ही नागपुर में भी खुला है, ठीक है। तो चेन्नई और नागपुर, तो ये कुछ रेलवे म्यूजियम है, आपसे पूछ सकता है रेलवे म्यूजियम के बारे में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब रही बात जोन के बारे में, जो मैं आपको पढ़ाया हूं। देखिए तेरा उत्तर रेलवे, सबसे उत्तर में कौन, दिल्ली, हाँ, सबसे उत्तर में कौन, दिल्ली, आपका दिल्ली हो गया। कह रहा है कि पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर में कौन है, गोरखपुर है, ठीक है। पूर्वोत्तर में कौन है, गोरखपुर आ गया। पूर्वोत्तर में सीमांत रेलवे कौन है, उधर सीमांत रेलवे कौन था, गुवाहाटी था, तो गुवाहाटी आ गया। कह रहा पूर्व रेलवे कौन है, कोलकाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे कौन है, ये भी कोलकाता है, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे कौन है, दक्षिण मतलब नीचे और मध्य, तो बाद से बाद मिला था सिकंदराबाद, यहां पे आ जाएगा सिकंदराबाद। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। मध्य रेलवे का कहां हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। पश्चिम रेलवे का कहां पर है, मुंबई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहां पर है, हुबली है, नीचे कोने में दिखाया था हुबली, तो याद रखेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, वो कॉर्नर में था, वो कॉर्नर में था, जयपुर था, याद रखेगा। कह रहा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, जबलपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां, इलाहाबाद। ये सब आम चीज है, ये लास्ट में देख लीजिए खाली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कोंकण रेलवे याद रखेगा। कोंकण रेलवे दोस्तों, कोंकण जो है एक तरह से कोंकणी भाषा है, ठीक है, जो कि गोवा की भाषा है, ठीक है। ये खासकर महाराष्ट्र के कुछ लोग और गोवा के पूरे लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पर दोस्तों कुछ पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम भी कोंकण के नाम पे रखा जाता है। तो वहां पे जो रेलवे लाइन गुजरे है ना, उसको कोंकण रेलवे का नाम दिया जाता है, कोंकण रेलवे। ये महाराष्ट्र से गोवा तक लाइन आती है, ठीक है, कोंकण रेलवे। और उसी का मुख्यालय कहां पे बता रहा है, ये गोवा बता रहा है, ठीक है, मुंबई बता रहा है, नवी मुंबई। मुंबई में भी कहां
पर, नई बली मुंबई में। कह रहा दक्षिण तटीय रेलवे अभी नया नया बना है विशाखापत्तनम, तो इसको याद रखेगा, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय। इसके पहले केवल तटीय रेलवे का मुख्यालय था, जो भुवनेश्वर था वो सिर्फ तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां था, भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर को पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया है, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। कह दक्षिण तटीय रेलवे जोन का ये जो रेलवे जोन बना है ये 18वें नंबर का रेलवे जोन होगा। चलिए कुछ करंट अफेयर की चीजें हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर करके करंट में पूछते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल की चीज है दोस्तों, आपने सुना भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी खुली है, पहली रेल यूनिवर्सिटी यानी पहला रेल विश्वविद्यालय खुला है। ये कहां पर खुला है, बड़ोदरा में खुला। बड़ोदरा कहां पर है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। तो याद रखेगा बड़ोदरा गुजरात में ये पहली रेल यूनिवर्सिटी खुली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए शायद आज का ही क्वेश्चन है, आज का करंट अफेयर है ये। हाल ही में भारतीय रेलवे ने, सुनिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो सुरक्षा बल था, जिसको हम रेलवे जो सुरक्षा बल बोलते थे, आरपीएफ जो था हमारा, ठीक है, उसका नाम बदलकर रख दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या रख दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ये नाम चेंज किया गया, तो इसको भी याद रखेगा। कर 25 दिसंबर को अभी लास्ट वाले मंथ में 2019 को भारतीय रेलवे ने कालका शिमला मार्ग, याद रखिए कालका शिमला मार्ग दोस्तों ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ठीक है। कह रहा है कि इस मार्ग पर एक विशेष ट्रेन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, हिमदर्शन एक्सप्रेस। क्या है, हिमदर्शन एक्सप्रेस, ये स्टार्ट किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तेजस है, ठीक है। ये दिल्ली से लखनऊ के बीच चल रही थी, अभी एक और तेजस शुरू किया जा रहा है जो अहमदाबाद से मुंबई जाएगी, ये दूसरी तेजस ट्रेन होगी, ठीक है। तो ट्रेन में भी प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो इसको याद रखेगा। दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में 17 जनवरी 2020 से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो है वो कर दिया गया है, ठीक है, शुभारंभ कर दिया गया। अब ये जो ऑफिशियल डेट है अनाउंस है, ये जो है 17 जनवरी से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगला दे रहा है मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है देश का पहला, सुनिएगा ध्यान से, मुंबई सेंट्रल स्टेशन देश का पहला ईट राइट स्टेशन बना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, ठीक है। माटुंगा जो रेलवे स्टेशन था वहां पर पूरी की पूरी महिला टीम काम कर रही है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करा है 29 नवंबर 2019 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका एक सर्टिफिकेट भी दिया है, किसका, ये ईट राइट स्टेशन का। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना नासिक में एक ऑक्सीजन पार्लर भी बन रहा है रेलवे स्टेशन पर। ये नए नए काम है, ठीक है, ये बिल्कुल नए काम है, तो इनको आप याद रखिए। ऑक्सीजन पार्लर खुल रहा है, कई जगह रेलवे स्टेशन पर गेमिंग स्पॉट बनाए जा रहे हैं, ये आपके करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। करा इंडियन रेलवे ने सबसे साफ रेलवे स्टेशन किसको घोषित किया है, जयपुर नंबर 1 पर है, जोधपुर नंबर 2 पर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, नंबर 3 पर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां का है, गोरखपुर का है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां का है, गोरखपुर का है, याद रखेगा। इस ट्रेन का उद्घाटन, ठीक है, अहमदाबाद में 17 जनवरी को किया जाएगा, वो उसकी बात कर रहा है, तेजस की बात कर रहा है, ठीक है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ये सबसे तेज चलने वाली इसमें ट्रेन है। इसके पहले गतिमान एक्सप्रेस हुआ करती थी, अभी गतिमान एक्सप्रेस की जगह पे कौन आ गया है, वंदे भारत आ गया है। वंदे भारत जो है ये बनारस से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली चलती, इसको भी याद रखेगा। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस, याद रखिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए स्टैटिक जीके से रेलवे के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। करा विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है। अच्छा अभी दिल्ली मेट्रो ने भी स्टार्ट किया दोस्तों, क्या बताइए, कचड़े से वहां पर बिजली बनेगी और उससे दिल्ली मेट्रो दौड़ेगी, ठीक है। ये भी आपका करंट से स्पेशल क्वेश्चन था। अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है, कहां पर, जल्दी बताइए। अंडर वाटर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है कलकत्ता में, उसको भी आप याद रखेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वीके यादव, ठीक है, उनको पुनः जो है फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है, इन सब प्रश्नों पर आप अपना ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दे रहा है स्टैटिक जीके। करा विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन थी, उसका नाम था डेक्कन क्वीन। विद्युत से, अब तो बहुत सारी हो गई है, बट याद रखिए विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी कौन थी, तो डेक्कन क्वीन। अब तो हमारे यहां हाइड्रोजन ट्रेन की कांसेप्ट आ रही है, हाइपर लूप का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बुलेट ट्रेन कहां से कहां के लिए बन रहा है? वही अहमदाबाद मुंबई वाले रूट पे चलेगा बुलेट ट्रेन। कह रहा भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गोरखपुर में है। ठीक है, कहां पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोयले से चलने वाली देश का सबसे पुराना इंजन कौन है? कोयले से, यह है फेयरी क्वीन। क्या नाम है? फेयरी क्वीन। चलती कोयले से, कोयले से काला धुआं निकलता है लेकिन उसके बाद भी क्या है? क्वीन है। ठीक है, फेयरी क्वीन। ठीक है, इसको भी याद रखिए। और डेक्कन क्वीन याद रखेगा, यह बिजली से चलने वाली है। डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली, फेयरी क्वीन जो है ये कोयले से चलने वाली थी। ठीक है, इसको याद रखेगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये 1905 में, मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? मुंबई से ठाणे। आप बच्चों को सभी पता होगा, डलहौजी के समय में चला था, लॉर्ड डलहौजी था 1853 में, आप सभी को याद होगा। करा मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों इंजीनियर श्रीधरन। ठीक है, इनको मेट्रोमैन कहा जाता है, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, से इंजीनियर श्रीधरन, इन्होंने दिल्ली मेट्रो बिठाने का पूरा काम किया। ठीक है, और उसको चलाया, करके दिखाया। उसके अलावा लखनऊ मेट्रो में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत में प्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? डलहौजी ने किया था। भारत पाकिस्तान के बीच एकमात्र रेलगाड़ी समझौता को, ठीक है, एकमात्र रेलगाड़ी कौन सा गाड़ी का नाम है? समझौता एक्सप्रेस। एक और क्वेश्चन करंट का याद करिए, अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा हो और आपने भी उसको पढ़ा होगा कि 25 साल बाद, यही था ना, 25 नहीं 17 साल बाद या 25 साल बाद, मुझे पता याद नहीं आ रहा है, 17 या 25 है शायद। ठीक है, इतने वर्ष बाद जो है हमारा कौन सा जगह है? उनका तो लाहौर है और हमारा बाघा, लाहौर और बाघा के बीच में एक ट्रेन जो है शुरू की जा रही है। ठीक है, वो काफी समय से बंद थी और अब जाकर उसको हरी झंडी दी गई है और वो ट्रेन फिर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपके करंट से एक क्वेश्चन बन सकता है। करा दार्जिलिंग हिमालयन को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया है। दार्जिलिंग कहां पड़ता है? अभी दार्जिलिंग टी को दोस्तों जीआई टैग भी मिला था, आपको याद होगा, दार्जिलिंग में पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, करा भारत की पहली डिलक्स ट्रेन कौन सी है थी? तो याद रखें डेक्कन क्वीन, और यही बिजली से चलने वाली ट्रेन भी थी डेक्कन क्वीन। ठीक है, अभी मुझे लगता है सबसे महंगी ट्रेन कौन सी है? बताइए, सबसे महंगी ट्रेन एक बार आप गूगल जरूर करिएगा, बताइए सबसे महंगी ट्रेन। हालांकि बहुत सारी है बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ठीक है, पैलेस ऑन व्हील। कौन सा है? पैलेस ऑन व्हील। एक बार आप सर्च करिएगा, शायद ही आपको कभी जीवन में मौका मिले उस ट्रेन में बैठने का, या हो सकता है ना ही मिले। ठीक है, क्यों? बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा कीमत है। ठीक है, वो आम लोगों की बस की बात नहीं उसको एफोर्ड कर पाना। एक बार आप ट्रेन जरूर सर्च करिएगा, महाराजा एक्सप्रेस हो गया, आपका पैलेस ऑन व्हील हो गया, वो सपना है, सिर्फ सपनों वाली ही ट्रेन है और जयपुर में चलती है। ठीक है, याद रखिए राजस्थान में चलने वाली ट्रेन का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कुछ अच्छी चीजें डेली 10 बजे दी जाती हैं आपको, कभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, कभी इंडेक्स हो गया, कभी बुक्स हो गया, तो आप अपनी तरफ से बताया करो ना। आपको देखिए ये 10 बजे वाली जो क्लास है ना, थोड़ा सा लेट हो गया आज, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो याद रखिए ये जो वाली जो क्लास है ना, मैं चाहता हूं आप खुद बताओ कि सर मुझे ये नहीं आता, ये पढ़ा दो। ठीक है, तो ये 10 बजे वाली क्लास आपके डिमांड पर चलती, बच्चों के कमेंट पढ़े जाते हैं और उसके अनुसार जो है क्लास बनाई जाती है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में, पूरे जीएस में, कोई करंट वाली बात नहीं है, पूरी जीएस में आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई भी ऐसी टॉपिक जो आपको परेशान करती है, आप कमेंट करेंगे, जिसमें ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा वो टॉपिक आपको बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।